दोस्तों पिछले कई दशकों से भारत के सामने अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए यूनाइटेड किंगडम एक झुंझुना बजाया करता था। आप में से काफी लोगों को याद होगा, ये आप देख सकते हैं 2006 का न्यूज़ है। यूके कहता है इंडिया को कि हम आपका गेटवे बनेंगे यूरोप का, यानी दरवाजा बनेंगे जिसके माध्यम से आप यूरोप में एंटर करेंगे। कई साल बीत जाते हैं, ये देख सकते हैं आप 2018 का न्यूज़ है, जब इंडिया वापस यही ज्ञान इंडिया को दे रहा है, जब यूके वापस इंडिया को यही ज्ञान दे रहा है कि यूरोप का गेटवे तो हम ही हैं। हमेशा से यही बात वो करता रहता था। फिर 2020 हो जाता है। 2020 आते आते जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और यूके का ब्रेग्जिट हो जाता है। कहीं ना कहीं वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाता है और कुछ साल में वो सीख जाता है। वहाँ के लोग अब कई जगह पे कह चुके हैं कि भाई हमसे तो भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, चार जूता मार लीजिए लेकिन वापस ले लीजिए, लेकिन अब यूरोप ले नहीं रहा है। तो दोस्तों अब यूके जो आज तक कहता था कि भारत ईयू का हिस्सा बनेगा, एफटीए करेगा ईयू के साथ और उसके लिए यूके सपोर्ट करेगा, अब तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब वो खुद अगर आप देखें तो दर बदर भटक रहा है कि हमारे साथ इंडिया एक एफटीए कर ले तो कहीं ना कहीं एक मेजर इकोनॉमी के साथ एफटीए होगा तो एक फेस सेवर हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, आयरलैंड सामने आया है। आयरलैंड अगर आप देखें तो अब कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत बिल्कुल बदल चुका है। भारत आज एक महाशक्ति है जिसे हमने अब तक इग्नोर किया, लेकिन ये गलती थी और अब इसमें हम सुधार ला रहे हैं। और अब वो कह रहा है कि हम में और आप में बहुत सारी समानताएं हैं और हम आपके लिए ईयू का दरवाज़ा यानी गेटवे बनना चाह रहे हैं। क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रॉमिस लेके आ रहे हैं वो आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर है, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या है ये सब कुछ, आइए आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोगों को हो सकता है लगेगा कि आयरलैंड तो बहुत छोटा सा देश है, ये क्या ही कर लेगा। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ आयरलैंड बस ये छोटा सा देश है, लेकिन इसका जो ओवरऑल ट्रेड है वो 1 ट्रिलियन से भी अधिक है। दोस्तों भारत का ओवरऑल ट्रेड कितना है, 1.6 ट्रिलियन। भारत इतना बड़ा देश है दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा देश 1 ट्रिलियन का ट्रेड करता है और हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा अपनी मजबूत पकड़ रखता है। तो आइए दोस्तों आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए 2 दिन में सेंट पैट्रिक्स डे है, 17 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये आयरलैंड का नेशनल डे है और इस दिन आयरिश गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। बेसिकली क्या है दोस्तों, आयरिश अगर आप देखें तो उनकी कम्युनिटीज़ हैं, डायस्पोरा है जो दुनिया भर में स्प्रेड है, और उसी में इस दिन सेंट पैट्रिक्स डे जो कि आयरिश नेशनल डे है, उस दिन मंत्री भी अलग अलग देशों में जाते हैं, अपनी डायस्पोरा से मिलते हैं और इसी बहाने वहाँ के जो सरकार हैं उनके साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। अब दोस्तों इस बार अगर आप देखें तो आयरलैंड के ट्रेड मिनिस्टर भारत आए हैं। साइमन कोवनी अगर आप देखें तो भारत आए हैं और उनका उद्देश्य बड़ा क्लियर है, भारत के साथ ट्रेड रिलेशनशिप मजबूत करना। इसी में इन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो आवाज़ है आज दुनिया सुनती है। आप देख सकते हैं यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट में किस प्रकार से भारत अगर कुछ कहता है तो पार्टीज एडहेयर करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। किस संदर्भ में बात हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमने भी वीडियो में कवर किया था कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली इंटरवीन किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर का जो रूप ले सकता था ये कन्फ्लिक्ट, वो नहीं लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटरवीन किया अलॉन्ग विद शी जिनपिंग एंड अदर्स। यहाँ पर दोस्तों वैसे इजराइल हमास वॉर में भी वो कह रहे हैं कि भारत की आवाज़ आज दुनिया सुनती है, भारत को आज दुनिया एक ग्लोबल सुपर पावर महाशक्ति के रूप में देखती है। क्यों? क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, भारत के पास आज एक मजबूत मिलिट्री है और भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आज कहीं ना कहीं एक सुपर पावर की तरह काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया को एक ऐसी लीडरशिप ऑफर कर रहा है जिसकी दुनिया को सच में आवश्यकता है और ये हमने G20 में देखा। इतना ही नहीं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि आयरलैंड ने अब तक एफर्ट्स नहीं डाले भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, लेकिन अब ये गलती सुधारी जा रही है।
उनका कहना बड़ा सिंपल था कि देखिए आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस प्रकार से दुनिया में जंग चल रही है और कोल्ड वॉर एक अलग चल रहा है वेस्ट और चाइना के बीच में, इन सब के बीच में दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन आने वाले दिनों में होगा, इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स कैसे फ्रैगमेंट कर जाएंगे। और इसी में उनका कहना है कि भारत दुनिया के लिए आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। आज दुनिया भर के लोग भारत को वैसे ही नहीं देखते जैसे 10 साल पहले देखा करते थे। आज अगर आप देखें तो भारत दुनिया के लिए एक बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। भारत स्टेबल है, वो बहुत ही मजबूत संबंध रखता है दुनिया भर के देशों के साथ, अधिकतम देशों के साथ उसके संबंध मधुर हैं। और इसीलिए भारत अगर आप देखें तो एक सेफ बेट है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सप्लाई चेन दुनिया में कहाँ शिफ्ट करें, तो भारत एक सेफ बेट है जहाँ पे आप भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सप्लाई चेन लगाएंगे तो वहाँ पे चाइना वाला हाल नहीं होगा। एक प्रेडिक्टेबिलिटी है। फिर वो सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर्स का क्यों ना हो, फूड सिक्योरिटी के लिए क्यों ना हो, या अन्य प्रकार के ट्रेड गुड्स के लिए क्यों ना हो, भारत आज एक सेफ बेट है। इसी में वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ईयू अगर आप देखें तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आज भारत के साथ करना चाहता है इन्हीं वजहों से, और आयरलैंड इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्टर भी है। आयरलैंड और ईयू और इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे फिर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि आयरलैंड आखिरकार भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वर्क अपॉर्चुनिटीज। आपको याद होगा इंडिया यूके के बीच में एफटीए की चर्चा कब से चल रही है, उसमें एक स्टिकिंग पॉइंट है वीज़ा। इंडियन वर्कर्स अगर यूके जाएंगे तो यूके कहता है कि ना लंबा वीज़ा नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से इंडियन वर्कर्स वहाँ जाएंगे, लंबा काम करेंगे, तो जो वर्कर्स हैं वो उन्हीं की इकॉनमी में ऐड करते हैं। ये बात आयरलैंड समझता है जो यूके नहीं समझता है। अगर आप आयरलैंड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में आज ये उन चुनिंदा देशों में है जहाँ पे अगर बाहर से लोग काम करने आते हैं तो उनको खुले हाथों से एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी आयरलैंड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो पढ़ते हैं और फिर वहाँ पे वर्क करते हैं, और इसके लिए वीज़ा फैसिलिटेशन भी है। काफ़ी आसानी से वीज़ा भी मिल जाता है जिसके द्वारा वो वहाँ पे पढ़ते हैं, काम करते हैं और फिर वहीं पर रहते भी हैं। तो इस प्रकार से आयरलैंड कह रहा है कि जो इंडियन वर्कर्स हैं जो स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह जैसे डोमेन में काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएशन किए हैं और फिर उनको काम चाहिए, तो आयरलैंड एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टेम रिलेटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आयरलैंड में बहुत ज़्यादा है। दूसरा ट्रेड है। इंडिया आयरलैंड का अगर आप ट्रेड रिलेशनशिप देखें तो बहुत कम है। हम केवल 10 बिलियन यूरो का साल में ट्रेड करते हैं, जिसमें 7 बिलियन का ट्रेड सर्विसेज में है। ये अगर आप देखें तो सर्विसेज का ट्रेड, कमाल की बात क्या है, आयरलैंड के पास सरप्लस है। जितना इंडिया आयरलैंड को सर्विस एक्सपोर्ट नहीं करता है, उससे ज़्यादा आयरलैंड इंडिया को सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। वहीं गुड्स की बात करें तो इसमें इंडिया का सरप्लस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरलैंड एक सर्विसेज इकॉनमी है, डिजिटल इकॉनमी है। तो इस वजह से भी इंडिया और आयरलैंड के बीच में आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप एक कन्वर्जेंस देख सकते हैं। आयरिश इकॉनमी की बात करें तो वो मल्टीनेशनल्स के द्वारा ड्रिवन है, जिसमें बहुत डाइवर्स वर्कफोर्स है। 20% वर्कफोर्स आयरलैंड में जो काम करती है वो आयरलैंड के बाहर से आए हैं। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक इंडस्ट्री, आयरलैंड में इस प्रकार की कई कंपनीज हैं। और अब अगर आप देखें तो ये इंडियन कंपनीज के साथ भी अपना कनेक्शन बना रही हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो आयरलैंड में मौजूद हैं, जैसे कि रिलायंस, जीन मेडिक्स, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS, इस प्रकार की कई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो आयरलैंड में मौजूद हैं। इसके सिवा भारत की फार्मा, सन फार्मा भी वहाँ पे आपको देखने मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो इंडियन वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जब कैटर करने जाएंगे तो वो इन कंपनीज में आयरलैंड में भी काम कर पाएंगे। और इस प्रकार से आयरलैंड और इंडिया में टू एंड फ्रो इजीली मूव करता है। काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज इकॉनमी वहाँ पे अगर आप देखें तो ITES इकॉनमी भी आयरलैंड में आपको देखने मिलती है, जिस वजह से कई कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि आप एक्सेंचर देख लें, डेलॉइट देख लें, जो इंडिया में भी
अपना सर्विसेज हब बना के रखी है और यूरोप के लिए वैसे ही आयरलैंड उनका हब है। तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में कन्वर्जेंस का ऑप्शन मिल रहा है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अधिक कन्वर्जेंस हो पाएगा। इसके सिवा उन्होंने साफ साफ कहा अपने इंटरव्यू में, आयरलैंड गेटवे टू ईयू बनना चाहता है। उनका कहना है हमारे फ्लैग्स को देखिए, आप देख रहे हैं नीचे में दोनों देशों के फ्लैग हैं। उनका कहना है देखिए हमारे रंग झंडों में हमारे दोनों देशों के जो फ्लैग हैं वो तिरंगे हैं, 3 रंग के आपको देखने मिल रहे हैं, सेम कलर हैं और ये कोइंसिडेंस से नहीं है। इस पर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्ड करनी है। ऑलरेडी बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। दोनों के दोनों ही देश अगर आप देखें तो ब्रिटिश के द्वारा सब्जुगेटेड थे। दोनों ही देश अंग्रेजी भी बोलते हैं, नॉट एज देयर मदर टंग, लेकिन मजबूरी में सीखना पड़ा। वैसे ही सर्विसेज इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है। इंडियन डायस्पोरा भी आयरलैंड में मौजूद है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वरादकर, वो हाफ इंडियन है। तो वैसे ही उनका कहना है कि आयरलैंड इन कॉमनैलिटीज़ को और मजबूत कर सकता है और इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन में एक फ्रेंड बनना चाहता है जो कि गेटवे बने, जिसके द्वारा इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ जब ट्रेड नेगोशिएशन करे तो आयरलैंड इंडिया को सपोर्ट करेगा। आपका एक इतना ही नहीं, इसके सिवा आयरलैंड इंडिया के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर का रोल फुलफिल करना चाहता है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से दुनिया जहाँ जा रही है, उनका कहना है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमको मल्टीलैटरलिज्म के द्वारा करने हैं सॉल्व, जो कि यूएन के प्लेटफॉर्म से होंगे, वैसे ही WTO के प्लेटफॉर्म से होंगे और अन्य मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में होंगे। तो उसमें आयरलैंड इंडिया का सपोर्टर बन के उभरना चाहता है। तो दोस्तों ये कहानी थी इंडिया और आयरलैंड के रिश्तों की। क्योंकि अब मिनिस्टर आए हैं, इस पर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर दूं। खैर दोस्तों, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट, ये मीठी मीठी बातों में तो बस सुनना चाहिए और खुश होना चाहिए, लेकिन प्रैग्मेटिज्म रखना बहुत आवश्यक है। एंड ऑफ द डे इंडिया उसी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा जहां पे हमारी नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व होगी। अब इसमें आयरलैंड अगर सामने से आके हमारे लिए यूरोपियन यूनियन के FTA के लिए प्रयास करना चाहता है, लॉबी करना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं जीपे, फ़ोनपे के माध्यम से। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना, इस वीडियो को लाइक करना, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा। काफ़ी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।